24 फरवरी की शाम ठीक 5:17 पर राजस्थान के रेगिस्तान की शांत हवा अचानक से थर्रा उठती है। आसमान को चीरती हुई एक तेज आवाज और उसके बाद गूंजता सुपरसोनिक धमाका। ये कोई वास्तविक युद्ध नहीं था, लेकिन दृश्य और प्रभाव बिल्कुल युद्ध जैसे थे। जैसलमेर जिले की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति 2026 की फुल ड्रेस रिहर्सल के जरिए दुनिया को दिखा दिया कि भारत का आकाश अब केवल निगरानी का क्षेत्र नहीं बल्कि एक अभेद्य सुरक्षा कवच बन चुका है। पोखरण का नाम भारत की सामरिक स्मृति में पहले से दर्ज है। 1998 में यहीं हुए परमाणु परीक्षणों ने भारत को घोषित परमाणु शक्ति बना दिया था। पाकिस्तान सीमा के नजदीक स्थित ये विशाल फायरिंग रेंज भारतीय वायुसेना, आर्मी और कभी कभी संयुक्त अभ्यासों के लिए आदर्श मानी जाती है। भारतीय वायुसेना का प्रतिष्ठित लाइव फायर अभ्यास वायु शक्ति आमतौर पर 3 साल के अंतराल पर आयोजित होता है। 2019 के संस्करण के बाद अब 2026 में इसका आयोजन किया जा रहा है और इस बार इसका पैमाना, तकनीक और रणनीतिक संदेश पहले से कहीं ज्यादा साफ है। फुल ड्रेस रिहर्सल में 120 से ज्यादा एयर प्लेटफॉर्म एक्टिव थे। इनमें 77 लड़ाकू विमान, 43 हेलीकॉप्टर और 8 परिवहन विमान शामिल थे। ये महज शक्ति प्रदर्शन नहीं था, बल्कि समन्वित युद्धक क्षमता की झलक थी। आधुनिक युद्ध केवल बम गिराने तक सीमित नहीं होता। इसमें एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, लॉजिस्टिक सपोर्ट, स्पेशल ऑपरेशन और नेटवर्क आधारित कमांड सिस्टम सब एक्टिव होते हैं। इस अभ्यास में इन सभी आयामों को समाहित किया गया था। रिहर्सल की शुरुआत फ्रांस निर्मित मल्टीपर्पज लड़ाकू विमान राफेल से की गई। राफेल ने सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरते हुए सोनिक बूम पैदा किया, जिससे पूरी रेंज गूंज उठी। राफेल भारतीय वायुसेना में 2020 से शामिल है और ये स्कैल्प क्रूज मिसाइल, मिट्योर एयर टू एयर मिसाइल और हैमर प्रिसिजन बम जैसे मॉडर्न हथियारों से लैस है। इसकी लंबी दूरी से सटीक प्रहार क्षमता इसे फोर्स मल्टीप्लायर बनाती है। ये विमान एक साथ एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिशन संभाल सकता है, जिससे दुश्मन की रणनीति को शुरुआती चरण में ही तोड़ा जा सकता है। इसके बाद रशियन मूल के लेकिन भारत में अपग्रेड किए गए सुखोई 30 MKI ने एयर डोमिनेंस मिशन को अंजाम दिया। सुखोई ने दुश्मन के काल्पनिक रनवे ठिकानों पर 44 बम गिराए। युद्ध की स्थिति में दुश्मन के एयरबेस को इनएक्टिव करना बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे उसकी जवाबी क्षमता कम हो जाती है। सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना की रीढ़ माना जाता है। इसकी लंबी रेंज, भारी पेलोड क्षमता और सुपर मैन्यूवेबिलिटी इसे अत्यंत प्रभावशाली बनाती है। ये विमान ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ले जाने में सक्षम है, जो भविष्य के युद्ध में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। ग्राउंड अटैक चरण में MiG-29 ने टैंक काफिलों को निशाना बनाया। MiG-29 को एयर डिफेंस फाइटर के रूप में जाना जाता है, लेकिन अपग्रेड के बाद इसकी मल्टी रोल क्षमता और ज्यादा मजबूत हो गई। इसी दौरान जगुआर ने सुदर्शन परफॉर्मेंस में उड़ान भरते हुए सटीक हमले भी किए। जगुआर दशकों से भारतीय वायुसेना की गहरी स्ट्राइक क्षमता का हिस्सा रहा है। फ्रेंच मूल के मिराज 2000 ने लेजर गाइडेड बम के जरिए रडार स्टेशन, बंकर और एम्यूनिशन डंप जैसे ठिकानों को नष्ट कर दिया। मिराज 2000 वही विमान है जिसने 1999 के करगिल युद्ध में सटीक बमबारी कर टाइगर हिल जैसे ठिकानों पर निर्णायक भूमिका निभाई थी। कुल 18 नकली टारगेट्स को नष्ट किया गया, जिनमें रनवे, पेट्रोल पंप, गोला बारूद डिपो और कमांड पोस्ट शामिल थे। इन हमलों का उद्देश्य केवल सटीकता दिखाना नहीं था, बल्कि ये साबित करना था कि भारतीय वायुसेना समन्वित और बहुस्तरीय हमले करने में सक्षम है। आधुनिक युद्ध में पहला प्रहार निर्णायक हो सकता है और इस अभ्यास ने यह दिखा दिया कि भारत उस लेवल की तैयारी रखता है। हेलीकॉप्टरों ने भी सामरिक लचीलापन प्रदर्शित किया। अमेरिकी मूल का AH-64 अपाचे टैंक रोधी मिसाइलों से लैस होकर सामने आया। स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर HAL प्रचंड ने उच्च ऊंचाई वाले युद्ध की क्षमता दिखाई। प्रचंड को विशेष रूप से हिमालयन क्षेत्रों में ऑपरेशन करने के लिए विकसित किया गया है। भारी वजन उठाने वाला CH-47 चिनूक M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोप को एयरलिफ्ट करता हुआ नजर आया। ये दृश्य आधुनिक नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध की मिसाल था, जहां एयर और ग्राउंड फोर्स का समन्वय तुरंत होता है। Mi-17 और चेतक हेलीकॉप्टर ने सपोर्ट और लॉजिस्टिक मिशन निभाए।
गरुड़ कमांडो ने हेलीकॉप्टर से उतरकर आतंकवादी ठिकानों को मुक्त करने का अभ्यास किया, जो स्पेशल ऑपरेशन की तैयारी का हिस्सा था। रात के ऑपरेशन ने अभ्यास को और ज्यादा यथार्थवादी बना दिया। C-13OJ सुपर हर्क्यूलिस ने अंधेरे में असॉल्ट लैंडिंग की और कमांडो ड्रॉप किया। ये वही विमान है जिसका इस्तेमाल विशेष बलों के ऑपरेशन में किया जाता है। C-295 ने छोटी और अस्थायी हवाई पट्टियों पर उतरने की क्षमता दिखाई। वहीं C-17 ग्लोबमास्टर 3 ने भारी एयरलिफ्ट मिशन का प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनों ने यह साफ कर दिया कि भारतीय वायुसेना युद्ध के अलावा आपदा राहत, मानवीय सहायता और त्वरित सैनिक तैनाती में भी समान रूप से सक्षम है। एयर डिफेंस के मोर्चे पर स्वदेशी प्रणालियों का प्रदर्शन खास रहा। आकाश मिसाइल ने सतह से हवा में लाने वाले लक्ष्य को नष्ट किया। आकाश भारत की मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है, जो एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक और इंटरसेप्ट कर सकती है। इसके साथ समर मिसाइल सिस्टम का भी प्रदर्शन हुआ, जिसे पुराने एयर टू एयर मिसाइलों को संशोधित करके विकसित किया गया है। इसके अलावा रशियन मूल के S-400 की क्षमता को भी प्रदर्शित किया गया, जो लंबी दूरी से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल और विमान को रोकने में सक्षम है। ये मल्टी लेयर वायु सुरक्षा कवच भारत की रणनीतिक ताकत को दर्शाता है। इस बार का सबसे आकर्षक हिस्सा ड्रोन शो रहा। सैकड़ों ड्रोन ने आसमान में भारत का नक्शा, वायुसेना का प्रतीक चिन्ह और आतिशबाजी की आकृतियां बनाई गईं। शो में 1965 के युद्ध की वीरता, 1999 का करगिल युद्ध, 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक और हालिया अभियानों की झलक दिखाई गई। ये केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि तकनीकी आत्मनिर्भरता और सैन्य इतिहास का बेजोड़ संगम था। हालांकि स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान HAL तेजस MK-1 इस रिहर्सल में शामिल नहीं हुआ। वायुसेना हालिया तकनीकी समीक्षा के कारण इसके बेड़े की जांच कर रही है। तेजस MK-1A और भविष्य के MK-2 संस्करण भारतीय वायुसेना की दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है, इसलिए इनकी अनुपस्थिति पर चर्चा स्वाभाविक है। वायु शक्ति 2026 का मुख्य आयोजन 27 फरवरी 2026 को होगा। इस अवसर पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चीफ गेस्ट के रूप में वहां प्रेजेंट रहेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्य आयोजन में लगभग 12,000 किलो बारूद के इस्तेमाल की योजना है, जो भारत की पूर्ण स्पेक्ट्रम युद्ध क्षमता का व्यापक प्रदर्शन होगा। आखिर इसका आम नागरिक से क्या संबंध है, अब इस पर भी बात करते हैं। इसका मतलब साफ है कि सीमाएं सुरक्षित हैं, हम जवाब देने की क्षमता रखते हैं मजबूती से, और तकनीकी आत्मनिर्भरता देश में बढ़ रही है। भारत अब केवल रक्षात्मक रणनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि एक्टिव होकर प्रतिरोध की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ड्रोन, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, मल्टी डोमेन्स ऑपरेशन और स्वदेशी हथियार प्रणाली के साथ भारत भविष्य के युद्धों के लिए खुद को तैयार कर रहा है। पोखरण के रेगिस्तान में उठी ये गर्जना केवल अभ्यास नहीं थी, ये चेतावनी थी और भरोसा भी था। चेतावनी उन ताकतों के लिए जो भारत की सीमाओं को चुनौती देना चाहती हैं, और भरोसा उन करोड़ों भारतीयों के लिए जो सुरक्षित और आत्मविश्वास से भरे देश में जीना चाहते हैं। आसमान अब केवल उड़ानों का रास्ता नहीं रहा, ये भारत की ताकत, तकनीक और तैयारियों का प्रतीक बन चुका है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।